सीताराम बेरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बारा, राजस्थान। बीएससी थर्ड ईयर, सब्जेक्ट जूलॉजी, पेपर थर्ड। टॉपिक कैंसर उत्पत्ति, कार्सिनोजेनेसिस। छात्रों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है तथा हार्दिक अभिनंदन। छात्रों, टॉपिक को प्रारंभ करने से पहले आप सभी लड़कों से, छात्रों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो हमारे YouTube चैनल पर अपलोड की जाती है वह वीडियो सर्वप्रथम आपको अवेलेबल हो सके, जिससे अध्ययन करने में कोई प्रॉब्लम न हो। छात्रों, आज का टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं कैंसर उत्पत्ति। जो एक कैंसर एक तरह से डिजीज होता है और ये मनुष्य में एक ऐसा रोग है जिसका कोई इलाज नहीं है। जब से कैंसर रोग की खोज हुई तब से जीव वैज्ञानिकों को इस रोग पर विजय पाने में कंप्लीट रूप से सफलता नहीं मिली। यह रोग लाइफ के किसी भी समय या किसी भी काल में हो सकता है। अप टू डेट जीवन से मरण तक कभी भी हो सकता है। इसकी कोई एज नहीं होती कि एम्ब्रियो या एडल्ट। कैंसर कोशिकाएं जीवन के प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तित हो सकती है तथा निष्क्रिय अवस्था में यह काफ़ी लंबे समय तक रह सकती है, जिसमें यह एक्टिव नहीं होती। जब तक ये उत्प्रेरित होकर ट्यूमर में ग्रोथ न करे तब तक इनएक्टिव रहती है। मनुष्य में कुछ कैंसर को परिवर्तित होने में 15 से 20 ईयर्स लगते हैं। कैंसर अधिकतर कशेरुकियों में पाया जाता है, वर्टिब्रेट्स में ही पाया जाता है, जिनका जीवन काल अधिक होता है। नॉन कोर्डेटा में कैंसर बहुत कम पाया जाता है तथा कीटों में कैंसर उत्पत्ति नहीं होती। इंसेक्ट क्लास में कैंसर की ओरिजिन नहीं होती है। कैंसर ट्यूमर की उत्पत्ति को कार्सिनोजेनेसिस कहते हैं, जिसे कैंसर उत्पत्ति कहते हैं। तो छात्रों, कैंसर ट्यूमर का ओरिजिन होना ही कार्सिनोजेनेसिस कहलाता है। वर्टिब्रेट्स में कैंसर ट्यूमर का निर्माण किसी भी एक ऑर्गन से हो सकता है। इसका कोई ऑर्गन निश्चित नहीं होता। कैंसर ट्यूमर को अनेक प्रकार से वैज्ञानिकों ने वर्गीकृत किया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कार्सिनोमा इन एपिथीलिया, एपिथीलिया में कार्सिनोमा, सार्कोमा इन कनेक्टिव टिश्यू मसल्स, सार्कोमा संयोजक तथा पेशियों में, ओस्टियोसार्कोमा अस्थियों में, ओस्टियोसार्कोमा इन बोन्स, लिम्फोमा
अथवा ल्यूकेमिया हीमोपोइटिक ग्लैंड्स में जैसे स्प्लेन तथा बोन्स में। कैंसर उत्पत्ति किसी भी प्रकार के टिश्यू में हो सकती है। सभी में कैरेक्टर समान होते हैं तथा एक कैरेक्टर अनेक होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर फर्स्ट अनियमित तथा अनियंत्रित वृद्धि की क्षमता कैपेसिटी, जो कि अनिश्चित प्रतिरोध भवन की क्षमता कोशिका विभाजन के कारण होती है, क्योंकि इनमें अनियंत्रित माइटोसिस डिवीजन होता है। इस कारण से यह अनियंत्रित रूप से ग्रोथ करती रहती है। कैंसर लक्षणों के आनुवंशिक गुणों की कैपेसिटी या पावर, जो कि पुत्री कोशिकाओं में डॉटर सेल्स में स्थानांतरित किए जाते हैं। ट्यूमर कोशिकाओं में गति की क्षमता होती है तथा यह उत्पत्ति के स्थान से अन्य स्थान को माइग्रेशन कर सकती है। एक कोशिका से दूसरी कोशिकाओं में ये माइग्रेट कर लेती है तथा अपनी ग्रोथ बढ़ाती है। नए परपोषी में स्थानांतरण की क्षमता पावर होती है। कैंसर उत्पत्ति के कारण फैक्टर ऑफ कार्सिनोजेनेसिस, कैंसर उत्पत्ति के क्या क्या कारण है, जो अनेक कारण बताए गए हैं साइंटिस्टों ने, जिनमें कुछ कारण नीचे दिए गए हैं। इनकी ओरिजिन अचानक हो सकती है, रैंडम हो सकती है, जो कभी भी हो सकती है। इनकी ओरिजिन कुछ उत्परिवर्तन या म्यूटेशंस जैसे भौतिक, हानिकारी, विकिरण अथवा रासायनिक जैसे स्टेरॉइड्स तथा हाइड्रोकार्बन्स द्वारा भी होती है। कुछ रसायन भी कैंसर उत्पन्न करते हैं और ऐसे रसायन जो कैंसर उत्पन्न करते हैं उन्हें कार्सिनोजेन्स कहते हैं। स्टेरॉइड तथा तंबाकू प्रमुख रसायन होते हैं जो कैंसर उत्पन्न करते हैं। वायरस भी कैंसर उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होते हैं। बिटनेर वायरस चूहों में तथा सिमियन वायरस मनुष्य में कैंसर उत्पन्न करते हैं। वायरस के जीन्स को ऑन्कोजीन्स कहते हैं, जो परपोषी के शरीर में प्रवेश करने के पश्चात परपोषी के जीनोम पर जुड़कर आनुवंशिक सूचना में चेंज कर देते हैं। उसकी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है उसमें चेंजिंग कर देते हैं। नेक्स्ट, ट्यूमर ग्रोथ कर एक अन्य कारण वातावरण भी होता है। तो ट्यूमर ग्रोथ का एक अन्य अदर कारण इन्वायरमेंट भी होता है, वातावरण भी होता है। सूर्य के प्रकाश में अल्ट्रावायलेट रे जो हानिकारी विकिरण होती है, जो त्वचा कैंसर उत्पन्न करती है। मनुष्य अपनी विभिन्न गतिविधियों के द्वारा कैंसर उत्पन्न करता है।
मनुष्य द्वारा उत्पन्न पोल्यूटेंट्स जो प्रदूषक होते हैं निश्चित रूप से कार्सिनोजेनिक इफेक्ट उत्पन्न करते हैं, जिनमें प्रमुख है रेडियो सक्रिय पदार्थ, कोल, डस्ट, एस्बेस्टॉस तथा उद्योगों द्वारा उत्पन्न पॉलीविनाइल प्रोडक्ट्स तथा सिगरेट के हाइड्रोकार्बन्स। त्वचा तथा लीवर, स्किन तथा लीवर का कैंसर प्रमुख रूप से इनके द्वारा ही होता है। ट्यूमर के निर्माण के कारण अगणित होते हैं, इसका कोई अलग भी कारण हो सकते हैं। कैंसर उत्पत्ति को समझाने के लिए साइंटिस्टों ने अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे, जिनमें से प्रमुख इस प्रकार है: सोमैटिक म्यूटेशन हाइपोथेसिस, कायिक उत्परिवर्तन परिकल्पना। सेकंड, वायरल ट्रांसफॉर्मेशन हाइपोथेसिस, विषाणु ट्रांसफॉर्मेशन परिकल्पना। ओंकोजिन हाइपोथेसिस, ओंकोजिन परिकल्पना। एपिजेनेटिक परिकल्पना, एपिजेनेटिक हाइपोथेसिस। ओंकोजिन हाइपोथेसिस तथा एपिजेनेटिक हाइपोथेसिस जो इम्पोर्टेंट होती है, ओंकोजिन हाइपोथेसिस भी इम्पोर्टेंट होती है। ओंकोजिन जो कैंसर उत्पन्न करते हैं, तो ओंकोजिन हाइपोथेसिस के अनुसार वायरल जीन्स ओंकोजिन वर्टिब्रेट के जीनोम में पाए जाते हैं। जो एग्जाम्पल के तौर पर रोइस सार्कोमा वायरल जो बताया गया है। इस प्रकार से कैंसर उत्पत्ति के कारण तथा इनकी डेफिनेशन जो आज आपके सामने वीडियो के द्वारा बताई गई है, और कैंसर कोशिकाएं जो हिला कोशिकाओं के द्वारा भी होती है, और कैंसर का जो जीन होता है जिसे ओंकोजिन कहते हैं, उनके द्वारा होता है। तो छात्रों, आपको कैंसर उत्पत्ति के कारण तथा इनकी डेफिनेशन जो बताई गई है उसको नोटेट कर लीजिए, तथा नेक्स्ट वीक में इसका टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें पिछले वीक में जो पढ़ाया गया है उन सभी को अध्ययन कर लीजिए, तथा जो भी कोई किस तरह की प्रॉब्लम हो वो भी आप हमसे पूछ सकते हो। तो जो आज पढ़ा है उसको नोटेट कर लीजिए और इस पर अध्ययन करना। धन्यवाद। नेक्स्ट डेज पर फिर ऑनलाइन क्लासेस में आप
सही का स्वागत होगा। जब तक के लिए धन्यवाद।